हेलो एवरीबॉडी, आशुतोष शर्मा दिस साइड एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द क्राउन सक्सेस। तो उम्मीद करता हूँ सब खुश होगे, मजे में होगे, मेहनत कर रहे होगे और बढ़िया चल रही होगी आपकी पढ़ाई। तो सबसे पहले तो गाइस आई एम सो सॉरी, क्योंकि इतने दिनों से लेक्चर नहीं आ पाए। लेक्चर ना आने का रीजन है एक पहले तो कहते हैं ना जीवन में पहले बात तो उतार चढ़ाव आते नहीं है, आते हैं तो बैक टू बैक आते रहते हैं, तो वही चीज है। पहले आई फ्लू हो गया था, आँखें हो गई थी बिल्कुल लाल और ज़रा ये वाली आँख तो चिपक ही गई थी बिल्कुल ऐसा मतलब ऐसा लग रहा था कोई काट के तैया वगैरह काट के चली गई है यहाँ पे, तो ये आँख तो एकदम चिपक गई थी बिल्कुल। तो ये वाली आँख ओपन नहीं हो रही थी, सब कुछ ब्लरी दिख रहा था, तो 2 से 3 दिन तो उसमें चले गए, आँखें इतनी लाल हो गई कि बिल्कुल भाई साहब डेविल। फिर आप वाला गाना गाओगे कि हम हैं एक एंजल, तो हैं एक डेविल, इनको कुछ नहीं आता है इस तरह से करके। तो वो चीज़ हो गई थी और फिर उसके बाद स्पॉट्स हो गए थे काफ़ी ज़्यादा, जो कि आपको अभी भी दिख रहे होंगे अगर आप गौर से देखोगे तो। तो ये अभी भी हैं, अभी पूरी तरह से नहीं जा रहे हैं, तो फिलहाल अभी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी इन इन दिनों में। इस वजह से लेक्चर हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो एक हमारी गलती थी कि हमने स्टॉक में रखने चाहिए थे, बट वो चीज़ नहीं करी, तो अब उस चीज़ से सीखा हमने, अब स्टॉक में भी रखेंगे। तो कोई नहीं, आप कोऑपरेट करोगे, मुझे पता है आप लोग ज़रूर कोऑपरेट करोगे, तो थोड़ा-सा आपको कोऑपरेट करना होगा। बाकी लेक्चर्स अभी हम टाइम टू टाइम चलाएँगे लेक्चर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बीच में बस प्रॉब्लम्स ना आए, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो ही तभी दिक्कत हो जाती है। तो खुश रहो और मेहनत करो और थोड़ा-सा गैप हो गया यहाँ पे, इस गैप को हम जल्दी कवर कर लेंगे। और लास्ट लेक्चर आपने देख लिया होगा, मॉडर्न एम्पायर अच्छे से समझा दिया था, एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी उनके चीज़ें वगैरह वो करते थे, वो सबने हम अच्छे से समझ ली थी। अब हम बात कर लेते हैं अपने पोस्ट मॉडर्न इंडिया की, कि आगे इसके मॉडर्न के बाद कौन-कौन सी डायनेस्टी आई और कौन-कौन सी डायनेस्टी ने क्या-क्या चीज़ें बदतमीज़ी करी, क्या-क्या चीज़ें उन्होंने उखाड़ी, वो सब हम देखने वाले हैं आज के लेक्चर में। बेसिकली 2 लेक्चर निकलेंगे पोस्ट मॉडर्न से, आज का और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, ठीक है? उसमें आपका पोस्ट मॉडर्न क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम आ जाएँगे संगम एज पे, थोड़ा-सा वहाँ पे कॉन्सेप्ट हल्का है, तो वो मैं आपको अपने स्तर से बताऊँगा। उसके बाद आ जाएगा गुप्ता एम्पायर, हर्षवर्धन, फिर अपना मेडिवल की तरफ बढ़ जाएँगे फिर हम, तो ये हो जाएगा, ठीक है? तो चलो फिर एक बार ज़रा स्टार्ट कर लेते हैं। पोस्ट मॉडर्न इंडिया, ये मतलब कहने का मतलब है मॉडर्न पीरियड के बाद अब आगे का मतलब उनके जो डिक्लाइन हो रहा था ना मॉडर्न एम्पायर, तो क्या रीज़न थे डिक्लाइन होने के, क्या कौन-कौन सी डायनेस्टी आई और ये सब मैंने आपको, वैसे रीज़न तो मैंने आपको बता दिए थे, कॉजेज़ तो मैंने आपको पहले बता दिए थे। लेकिन अब जिस डायनेस्टी ने मतलब जिस डायनेस्टी ने उसको मतलब मॉडर्न एम्पायर के बाद जो डायनेस्टी आई थी, वो चीज़ हम देखेंगे, ठीक है? द सुंगा रूलर एंड इट्स इम्पोर्टेंस, सबसे पहले सुंगा रूलर और उनकी इम्पोर्टेंस को देखेंगे। फिर उसके बाद द सतवाहना रूल एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू कल्चर, सेकंड। और उसके बाद द साकाज एंड बैक्ट्रियंस, ये फॉरेन इन्वेशंस है, ग्रीक इन्वेशंस हुए थे जो उसके बारे में बताएँगे। फिर आपको कनिष्क एंड इट्स अचीवमेंट, गंधारा आर्ट एंड सीरियन फीचर। कहने का मतलब ये है, जो आज हम जो पढ़ेंगे वो साकाज और बैक्ट्रियंस तक पढ़ लेंगे, कनिष्क एंड इट्स अचीवमेंट हम करेंगे कल, गंधारा आर्ट एंड इट्स सीरियन फीचर्स वगैरह हम करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है? तो चलो एनसीईआरटी से शुरू करते हैं। बेसिकली इतना ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट है जितना लेव कहने का मतलब ये है कि पोस्ट मॉडर्न इंडिया आप एनसीईआरटी से कवर कर लो, एडवांस लेवल पे मत जाना, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है? बस लेकिन एनसीईआरटी बेस आपका स्ट्रॉन्ग है, तो इतना आपको उसके बाद टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है? कहने का मतलब ये है, ये वाला लेक्चर ले लो और फिर एक्स्ट्रा एडिशन करने की कोई ज़रूरत है नहीं। आफ्टर द डेथ ऑफ द अशोका, अशोका की मृत्यु के बाद हिज सक्सेसर वाज़ नॉट एबल टू कीप द वास्ट मॉडर्न एम्पायर इंटैक्ट, जो उनके अशोका के बाद जो उनके रूलर्स थे, वो कमज़ोर रूलर्स थे, तो वो आगे मॉडर्न एम्पायर को इतना नहीं बढ़ावा दे पाए। खुद के यहाँ तक कि अपने किंगडम्स के ही बंदे रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने। खुद के बंदे आपस में, अब जब एकता ही नहीं बची तो कहाँ से किंगडम बच जाएगा? The provinces started declaring their independence, ठीक है? The northwest India slipped out of control of the Mauryan, जो नॉर्थवेस्ट इंडिया था वो मौर्यन के कंट्रोल से बाहर हो गया था, छूट गया था वो, ठीक है? और उसके बाद कुछ फॉरेन इन्वेशन हुए थे एंड अ सीरीज ऑफ फॉरेन इन्वेशन अफेक्टेड दिस रीजन, कुछ फॉरेन इन्वेशंस, आक्रमण हुए थे, ग्रीक आक्रमण हुए थे, जो हम पढ़ेंगे आज हम कौन-कौन से आक्रमण थे। तो उनकी वजह से क्या हुआ कि अब वीक रूलर थे, आक्रमण हो रहे थे, तो यहाँ पर डिक्लाइन उनका ऑटोमेटिक हो गया। कलिंगा डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस एंड इन द फर्दर साउथ द सतवाहना एस्टैब्लिश्ड देयर इंडिपेंडेंट, कलिंगा ने अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर लिया और सतवाहना ने वहाँ पे अपना एस्टैब्लिशमेंट कर लिया, कि अब सतवाहना डायनेस्टी वहाँ से आ गई। देखेंगे वो हम सतवाहना डायनेस्टी, ठीक है? ये देखिए ना, देखो सतवाहना डायनेस्टी है, देखेंगे इसको भी। सबसे पहले हम बात करते हैं शुंगा डायनेस्टी की, जो कि मौर्यन के जस्ट ठीक बाद आई थी। कहने का मतलब ये, शुंगा डायनेस्टी कहाँ की थी, जो इसके फाउंडर थे वो कौन थे? ब्राह्मण थे। कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मण भी अब इस चीज में इन्वॉल्व हो गए हैं। पहले तो ब्राह्मण को पूजा की जानी थी कि भाई ब्राह्मण से बहुत उच्च लेवल के हैं, लेकिन अब यहाँ पर ब्राह्मण्स भी इन्वॉल्व होने लगे कि अब हम भी किंगडम्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो
शुंगा डायनेस्टी आई है, शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर शौमित्र शुंगा। इसको बहुत होते हैं, पुष्यमित्र भी बोलते हैं कुछ और शौमित्र बोलते हैं, तो मेरे को शौमित्र ज़्यादा अच्छा लगता है प्रोनाउंस करना, तो मैं शौमित्र प्रोनाउंस करता हूँ, बाकी आप कुछ भी कर सकते हो। द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी वाज़ शौमित्र शुंगा। कहने का मतलब ये शौमित्र सिंह थे जिन्होंने पहले तो मेरे को आपसे एक क्वेश्चन है, मैंने आपसे कहा है कि आप मैं क्वेश्चन पुट अप करूँगा आपसे, आप वो कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है? तो वहाँ से हम अपने टीसीएस किंग बनाएँगे, ठीक है? टीसीएस किंग जो भी होगा हमको बताएँगे, जैसे कि लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, ठीक है? तो अब आपका पहला क्वेश्चन है कि मुझे ये बताओ लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर, कमेंट करके बताओ कि मौर्यन एम्पायर का लास्ट रूलर कौन था? इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? लास्ट लेक्चर जिन्होंने लिया उनको अच्छे से पता होगा, रिवीजन कर रहे हैं उनको अच्छे से पता होगा लास्ट रूलर कौन है, वो आपका बताओ, पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है? आगे और पूछूँगा क्वेश्चन। तो जो लास्ट रूलर था उसको किसने हराया था? शौमित्र शुंगा ने, और वहाँ पे शुंगा डायनेस्टी अपनी बनाई थी, ठीक है? अब ये शौमित्र शुंगा था कौन? हु वाज़ द कमांडर इन चीफ अंडर द मौर्य, मौर्यन एम्पायर जो था उनका एक कमांडर इन चीफ था शौमित्र शुंगा, उसने ही बेसिकली रिवॉल्ट कर दिया था। अब जैसा हम करते हैं वैसे ही हमारा कहने का मतलब हिस्ट्री रिपीट होती है, हमारे कर्म आगे आते हैं, तो इसके भी कर्म आगे आए, इसके भी यहाँ पे मंत्रियों ने रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया था, आगे बताऊँगा। ठीक है? ही असैसिनेटेड द लास्ट मौर्यन रूलर एंड यूसर्व्ड द थ्रोन। लास्ट मौर्यन रूलर कौन था? उसको इसने धोया, पड़ा तो वो थप्पड़ फेरे मुँह पे, और उसका जो किंगडम था वो उसने कैप्चर कर लिया, जब्त कर लिया। ठीक है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज टू द शुंगा रूल वाज़ टू प्रोटेक्ट नॉर्थ इंडिया। जो शुंगा डायनेस्टी के जो शौमित्र शुंगा हैं, इनके सामने जो सबसे इंपॉर्टेंट इनके लिए चैलेंज बना था, वो ये बना था जब फॉरेन इन्वेशन, कहने का आक्रमण, इन्वेशन बोले तो आक्रमण, फॉरेन आक्रमण हुए थे अपने नॉर्थ वेस्ट इंडिया को, उन आक्रमणों से बचाना सबसे बड़ा चैलेंज इनके लिए था। अब कौन-कौन से आक्रमण हुए थे वो हम देखेंगे। द ग्रीक एडवांस अप टू पाटलिपुत्र एंड ऑक्यूपाइड इट फॉर सम टाइम। ग्रीक इन्वेशन जब ये आक्रमण हुए तो उन्होंने क्या करा कि पाटलिपुत्र को ऑक्यूपाई कर लिया। हालाँकि ये शौमित्र शुंगा ने वहाँ पर इनको, अब इनमें युद्ध हुए का थप्पड़ चले इनमें आपस में, रैपट चले। रैपट चलने के बाद इनमें क्या करा कि कई बार तो ये ग्रीक जीत जाते थे, तो पाटलिपुत्र ग्रीक का हो जाता था। कई बार ये जीत जाते थे तो इनका पाटलिपुत्र हो जाता था, तो ऐसे चलता रहता था भाई साहब। Shumitra succeeded in regarding the lost territory. He also fought a campaign against Kharvela of Kalinga, who invaded North India. खारवेला नामक व्यक्ति ने नॉर्थ इंडिया को इन्वेड किया था, मतलब वहाँ पे आक्रमण किया था। तो वहाँ पे उसके प्रति भी इन्होंने अभियान वगैरह चलाए और लड़ाइयाँ वगैरह करी थी। तो कई कई बार जीत जाते थे, कई बार हार भी जाते थे। ऐसा होता था, काफ़ी जो हार जाते थे वो कैप्चर कर लेते पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र को पहले लपेट लेते थे ये। ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं सौमित्र वाज़ अ स्टॉन्च फॉलोवर ऑफ ब्राह्मणिज़्म। अब ये स्टॉन्च फॉलोवर क्या होते हैं? स्टॉन्च फॉलोवर होते हैं कट्टर। कट्टर जो बोलते हैं ना, जैसे कि ये कट्टर बुद्धिज़्म को फॉलो करता है, तो वो जो कट्टर को बोलते हैं इंग्लिश में स्टॉन्च। सौमित्र वाज़ अ स्टॉन्च फॉलोवर ऑफ ब्राह्मणिज़्म, मतलब ब्राह्मणिज़्म के कट्टर फॉलोवर थे वो। ठीक है? ही परफॉर्म 2 अश्वमेध सैक्रिफाइस। अश्वमेध यज्ञ क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, घोड़ा छोड़ देते हैं कि बेटा जा घोड़ा भाग, और जहाँ तक तू जाएगा वो सारा साम्राज्य मेरा, जिसके अंदर दम है वो रोक लो और लड़ लो। तो ये होता था, तो वहाँ पे 2 अश्वमेध यज्ञ उन्होंने चलाए थे उस टाइम पे कि भैया घोड़ा छोड़ रहा हूँ मैं अपना, जिसमें दम हो, बस की हो जिसके, वो रोक लो और लड़ लो मेरे से, ठीक है? तो ये हुआ था। Buddhist sources refers him as a persecutor of Buddhism, but there is enough evidence to show that Shomitra patronized Buddhism. काफ़ी सारे एविडेंस हैं, काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस हैं, काफ़ी सारे पिलर्स हैं जो बनवाए गए थे, उसमें लिखा था बकायदा इसने अच्छा इसने ये ना एक और काम किया था, सौमित्र शुंगा ने क्या काम किया कि अशोका के जितने भी स्तूपास वगैरह, जितनी भी वो चीज़ें, पिलर्स वगैरह थे, ये सब उसने डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिए और दूसरी तरफ अपने पिलर्स बनाना शुरू कर दिया। अब एक चीज़ सुनो, देखो, एक तरफ तो ये क्या कर रहा है बदतमीज़ी कि अशोका के जितने भी स्तूपा पिलर्स वगैरह थे, इसे डिस्ट्रॉय कर रहा है और दूसरी तरफ अपने बनवा रहा है। ओ भैया, जब अच्छा खासा काम तेरा बना हुआ है, तो उसको बिगाड़ क्यों रहा है पहली बात? और फिर वही काम करवा रहा है, तो थोड़ा बेवकूफ़ है? नहीं, बेवकूफ़ नहीं है। आप भी समझो, रिलेट करो चीज़ों को। भई ये इस टाइम पे किंग है। आप भी जब आईएएस ऑफिसर बनोगे, तो आप भी जिले के मालिक होगे, जिले के वो होगे, है ना? तो जिला जब आप सँभालोगे, तो आपके पास भी काफ़ी सारे प्रेशर आएँगे। भई आपको कि जोश में काम नहीं लेना है, आपको सारी चीज़ें देखनी है, सारा एनालिसिस करना है, ठीक है? सारा एनालिसिस करोगे तो वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली बात हो जाती है ना? वो जो सामान्य वाली बात होती है कि भाई सब लोगों के रिवोल्ट हैं, जो जो भी कुछ दंगे-फसाद हो रहे हैं, आपको सब कुछ मैनेज करना है। सारी चीज़, जो भी केस आपके पास आए हैं, फिर चाहे वो लैंड से रिलेटेड हो या कोई किसी भी चीज़ से अपने एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन से रिलेटेड हो, तो आपको एकदम फैसला नहीं लेना है, आपको सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी है, सबके हित का सोचना है। कभी आप समझोगे भैया मैं तो जिला का मालिक हूँ और मैं कोई भी डिसीज़न ले दूँगा, भैया आपका एक डिसीज़न दूसरे की ज़िंदगी खराब कर सकता है। तो आपको वो सोच समझ के डिसीज़न लेना है, ठीक है? तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि आप ये चीज़ें रिलेट करो, यहाँ पर भी जब ये किंग है तो ज़ाहिर-सी बात है, जब ये तोड़ रहा है किसी चीज़ को तो भैया बाकी जनता तो भड़केगी ना।
भैया पिलर्स वगैरह तोड़े, तो यहाँ पर क्या करा इसने, पिलर्स बनवाने शुरू करे। अब इसको जो पोता था, पोता ने उसमें रेलिंग लगवाई। तो ये थोड़े-थोड़े काम करके अपना नाम ऊँचा कर लेते थे। जो पिलर्स वगैरह बनाते थे, जो स्तूपा वगैरह बनाते थे, उनके रेलिंग करवा लेते थे। तो ये सब चीज़ें कराते रहते थे, नौटंकियाँ ही करते रहते थे इस तरह की। ठीक है? ड्यूरिंग हिज रीजन द बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट बरहट एंड सांची वर रेनोवेटेड एंड फर्दर इम्प्रूव्ड। इस रीजन में जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट थे, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, बरहट और सांची, ये जो यहाँ पर जो मॉन्यूमेंट्स थे, इनको इम्प्रूव किया गया, इनको मॉडिफाई किया गया, इनको दोबारा से बनवाया गया, ठीक है? अच्छे से करके। ठीक है? आफ्टर द डेथ ऑफ सौमित्र हिज सन अग्निमित्र, ये भी बहुत बदतमीज आदमी था, मतलब बदतमीज आदमी इन द सेंस बहुत ही खतरनाक, तलवारबाजी चलाने वाला बिल्कुल एकदम, इसने भी बहुत साम्राज्य तक बनाया इसने। ठीक है? अग्निमित्र कहने का मतलब ये 2 इंपॉर्टेंट है, इसके बाद के जो रूलर हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है? अग्निमित्र बिकेम द रूलर। सौमित्र के बाद बेटा आता है भैया, बाप की मिल जाती है, ऐसा तो भैया पहले से चलती आ रही है। द लास्ट सुंगा रूलर वाज देवभूति। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आगे मैं, अभी भूल जाओ, नहीं भूलना है, ध्यान रखना है। द लास्ट सुंगा रूलर कौन थे? देवभूति, हु वाज मर्डर्ड बाय हिज मिनिस्टर। मैंने कहा था ना कर्म आगे आते हैं। भाई इन्होंने अपने साम्राज्य से गद्दारी करी, भाई इनके मिनिस्टर ने इनके साम्राज्य से गद्दारी करी। देवभूति जो लास्ट सुंगा रूलर थे, उनका मिनिस्टर था एक वासुदेव कानवा, जिसने कानवा डायनेस्टी बनाई थी आगे जाके, वासुदेव कानवा। और इन्होंने क्या करा कि इसने ही मतलब मिनिस्टर था, भले बनना चाह रहा होगा, राजा बनना चाह रहा होगा, ऐसा पसंद नहीं आ रहा होगा भैया, कि अब ये देवभूति उससे कहता होगा कि हाँ भाई चलो पानी लेके आ, तो ये पानी लेके आ रहा है, भैया चलो खाना लेके आ, खाना लेके आ रहा है भाई, तो इसे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही कि भाई की ईगो पे ईगो हर्ट हो गया भाई। मैंने कहा कि बेटे तेरा साम्राज्य उखाड़ दूँगा मैं, तो इसने भी कहा कि चल ठीक है देख लेंगे। अब रिवोल्ट हो गया भैया, मिनिस्टर ने दगाबाजी कर दी, जीवित ने का चाकू मार दिया, चाकू मार के निपटा दिया उसको, और वहां पर इसने इन्वेंट कर दी अपनी कानवा डायनेस्टी। ठीक है? द फाउंडर ऑफ कानवा डायनेस्टी। द कानवा डायनेस्टी 45 साल तक रूल किया कानवा डायनेस्टी ने। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एनसीईआरटी भी मेंशन नहीं करता, तो और तो क्या ही होगा। ठीक है? आफ्टर द फॉल ऑफ द कानवास द हिस्ट्री ऑफ मगध वाज ब्लैंक अंटिल द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। मगध जो हिस्ट्री थी वो ब्लैंक हो गई थी कुछ समय के लिए, कोई रूलर वगैरह था नहीं। उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी आई थी, उन्होंने कमान संभाली थी। ठीक है? द रूल ऑफ द शुंगा वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज़ दे डिफेंडेड द गैंगटोक वैली फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन। कहने का मतलब ये है कि शुंगा डायनेस्टी का जो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इन्होंने गैंगटोक वैली को प्रोटेक्ट किया था फॉरेन इन्वेजन से। ठीक है? द शुंगा रिवाइव ब्राह्मण्स एंड हॉर्स सैक्रिफाइस, मतलब कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मण्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। ब्राह्मण्स को उन्होंने मतलब अब ये समझने लगे कि ब्राह्मण्स भी अपने आप में कुछ हैं, तो ये भी रिवॉल्ट वगैरह में आने लग गए थे, और हॉर्स सैक्रिफाइस अश्वमेध यज्ञ वगैरह इन्होंने कराए थे। ठीक है? और कुछ देख लेते हैं इन शॉर्ट द शुंगा, और कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं। दे आल्सो प्रमोटेड द ग्रोथ ऑफ वैष्णविज्म, संस्कृत लैंग्वेज भी इन्होंने प्रमोट की थी शुंगा डायनेस्टी ने, तो ये भी एक आप पॉइंट एडिशनल आप नोट कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं सतवाहनास की, सतवाहना डायनेस्टी। ठीक है? ओके। इन द डेक्कन एरिया में द सतवाहना एस्टैब्लिश्ड देयर इंडिपेंडेंट रूल आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मॉडर्न्स के डिक्लाइन के बाद सतवाहना डायनेस्टी ने डेक्कन वाले एरिया में अपना कब्जा जमा लिया था, बहुत ज्यादा साम्राज्य इन्होंने फैला लिया था। ठीक है? देयर रूल लास्टेड फॉर अबाउट 450 साल तक इन्होंने राज किया। देयर वर आल्सो नोन एज आंध्र, जो आंध्र प्रदेश नाम पड़ा है ना, आंध्र प्रदेश, वो यहीं से निकल के आया आंध्र, उनको यहाँ पर आंध्र भी कहा जाए, काफी सारे इंस्क्रिप्शंस में इनको आंध्र भी कहा गया। द पुराण्स एंड इंस्क्रिप्शंस रिमेन इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर द हिस्ट्री ऑफ सतवाहना। पुराण्स वगैरह एक इंपॉर्टेंट सोर्स हैं जहां से हमको सतवाहना के बारे में पता चलता है। अमंग द इंस्क्रिप्शन द नासिक एंड नानागढ़, नासिक और नानागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है वो बहुत ज्यादा प्रकाश डालते हैं गौतमीपुत्र सतकर्णी पे, जो कि फाउंडर है सतवाहना डायनेस्टी का, मतलब फाउंडर का ग्रेटेस्ट रूलर है सतवाहना डायनेस्टी का। ठीक है? द कॉइन इशूड बाय द सतवाहनास आर आल्सो हेल्पफुल इन नोइंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट पीरियड। जो वहां पे कॉइन चलते थे, कॉइन के मतलब इन्होंने दो तरफा कॉइन चलाए थे। एक तरफ तो ये प्राकृत लैंग्वेज शायद यूज करते थे, एक्चुअल में मेरे को एग्जैक्ट ध्यान में नहीं आ रहा है वो क्या नाम था, और एक तरफ ही संस्कृत को बढ़ावा दिया था इन्होंने। तो कॉइन चलते थे, इनके दोनों तरफ लैंग्वेज रहती थी, इस तरह के कॉइन इनके रहते थे। द फाउंडर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी वाज शिमुका, फाउंडर शिमुका थे, और गौतमीपुत्र सतकर्णी इंपॉर्टेंट ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा रूलर गौतमीपुत्र सतकर्णी था। ठीक है? ही वाज सक्सीडेड बाय कृष्णा, कृष्णा इसका बेटा था शिमुका का, हु एक्सटेंडेड द किंगडम अप टू नासिक इन द वेस्ट। कहने का मतलब यह है कि उसने नासिक तक अपना किंगडम फैला लिया था। ठीक है? द थर्ड किंग वाज श्री सतकर्णी, थर्ड किंग, तीसरा किंग कौन है? श्री सतकर्णी। ही कंक्वर्ड वेस्टर्न मालवा एंड बेरार, मालवा और बेरार वेस्टर्न साइड में इसने ये कैप्चर किया।
ही ऑल्सो परफॉर्म अश्वमेध, इसने भी अश्वमेध यज्ञ चलाया। अश्वमेध यज्ञ, घोड़े छोड़ दो, जहां तक जाएगा मेरा है, ठीक है, जिसमें रोक जितना हूँ रोक। This 70 the 17th king of the Satavahana dynasty was Hala, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मतलब फैक्चुअल इंपॉर्टेंट है, वैसे इतना ज्यादा यूपीएससी नहीं करता इस चीजों को, ठीक है। द 17th king of the Satavahana dynasty was Hala। नाम देख लो, खतरनाक है भाई का नाम वैसे। तो कहने का मतलब है 17 राजा बने सातवाहना डायनेस्टी में, तो 17 कौन थे? हाला। ही रेन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 साल के लिए आया था बेचारा वो। और जो इम्पोर्टेंट इसको जो भाई इसका जो वजूद बनाता है कि भाई तेरी भी कोई इज्जत है साम्राज्य में, वो क्या है कि इसने एक बुक लिखी थी, गता सप्तशती, ठीक है? ये बुक लिखी थी इसने, देखो ये लिखी है ना, गता सप्तशती, ठीक है? ऑल्सो कॉल्ड एज सतासी। तो ये इसने एक बुक लिखी थी, तो इस वजह से इट कंटेन 700 वर्सेस, प्राकृत लैंग्वेज में थी ये, जिसमें 700 वर्सेस थे। तो ये बुक इसको फेमस बनाती है कि भाई तेरा भी कोई वजूद है, वरना तेरे कोई औकात नहीं है, ऐसा समझते थे वहां के लोग बाहर, ठीक है। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द सतवाहना डायनेस्टी वाज गौतमीपुत्र सतकर्णी, जैसे कि मैंने को बताया। ही रूल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 24 ईयर, 24 साल के मतलब 24 साल तक उसने साम्राज्य को संभाला, टाइम पीरियड 106 से 130 एडी तक। हिज अचीवमेंट वाज रिकॉर्डेड इन नासिक इंस्क्रिप्शन, उसके जितने भी अचीवमेंट थे, जो भी उसने कुछ उखाड़ा, वो सब नासिक इंस्क्रिप्शन में मेंशन है, ठीक है। बाय हिज मदर गौतमी बलासरी, जो उनकी मदर थी, उनके द्वारा ये इंस्क्रिप्शन में मेंशन कराया गया था। गौतमीपुत्र सतकर्णी कैप्चर्ड द होल ऑफ डेक्कन एंड एक्सपेंडेड हिज एम्पायर। His victory over Nagapan, the rule of Malwa was remarkable. नागापना नागपन एक मतलब रूलर था मालवा का, उसको उसने हराया था, तो उसके लिए मतलब इसको जाना जाता है ज्यादातर। ही पैटर्नाइज ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणिज्म को इसने बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था। येट ही ऑल्सो गिव डोनेशन टू बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट को ये डोनेशन वगैरह भी देता रहता था, भैया बड़े दिल वाला आदमी था, और डोनेशन वगैरह भी इसने खूब दिया। ओके, गौतमीपुत्र सतकर्णी वाज सक्सीडेड बाय, गौतमीपुत्र सतकर्णी का बेटा कौन? वशिष्ठ पुत्र पुलमाई, ठीक है, ये उसका बेटा। ही एक्सटेंडेड सतवाना पावर अप टू द माउथ ऑफ द कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर के मुख तक इसने अपने पावर को बढ़ाया। ही इशूड कॉइन ऑन विच द इमेज ऑफ हिज शिप्स वर इंस्क्राइब्ड, कहने का मतलब है अपनी इमेज और अपनी शिप्स के वगैरह की इमेज ये उस कॉइन्स पर पब्लिश करवाता था। दे रिवील द नेवल पावर एंड मैरीटाइम ट्रेड ऑफ द सतवानास। नेवल पावर होती है नौसैनिक शक्ति, नेवल पावर नौसैनिक शक्ति, और मैरीटाइम ट्रेड होती है समुद्री व्यापार जो होते हैं, ठीक है। तो वो सब यहाँ पे काफी ज्यादा पीक पर देखे गए। द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ सतवाना वाज यज्ञश्री सतकर्णी, थोड़ा ध्यान रख लेना, फैक्चुअल ध्यान रख लेना, वनडे एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। लास्ट रूलर कौन? सतवाना वाज यज्ञश्री सतकर्णी। बात करते हैं इकोनॉमिक कंडीशन की, आर्थिक व्यवस्था की, आर्थिक स्थिति इनकी कैसी थी, ठीक है। There was a remarkable progress in the field of trade and industries during the Satavahana rule, ठीक है। व्यापार में इन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की, सतवाना रूल के टाइम में व्यापार इन्होंने काफी अच्छे लेवल पे किया, ठीक है। मर्चेंट ऑर्गेनाइज गिल्ड्स टू इंक्रीज द एक्टिविटी, द क्राफ्ट गिल्ड ऑर्गेनाइज्ड बाय डिफरेंट क्राफ्टमैन सच एज पॉटर्स, वेवर्स एंड ऑयल प्रेसर्स। पॉटर्स कुम्हार वगैरह जो होते, कुम्हार और तेल बेचने वाले, कहने का मतलब व्यापार इस लेवल पे था कि पॉटर्स वगैरह को अच्छे खासा मतलब लोग बार बड़े स्केल पे देखने लगे, बिजनेस इनका बड़े स्केल पे होने लगा। सिल्वर कॉइन ऑल्सो कॉल्ड, सिल्वर कॉइन्स थे वहां पे जिनको कहा जाता था कशपना, कशपना इनको कहा जाता था, जो ट्रेड के माध्यम, मतलब ट्रेड का जो माध्यम था वो कशपना था। एंशिएंट में अगर आप पढ़ोगे, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में तो ट्रेड का माध्यम का था बार्टर सिस्टम था, वहां पे चीज के बदले चीज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉइन्स वगैरह इंट्रोड्यूस हो गए थे, तो उन्होंने सिल्वर कॉइन, जिसको कशपना भी बोलते हैं, वो वहां पे ट्रेड हो गया था, मतलब माध्यम हो गया था। द सतवाना पीरियड ऑल्सो विटनेस ओवर द कमर्शियल एक्टिविटीज, मेंशन मेनी पोर्ट्स, कहने का यहाँ पर बहुत सारे बंदरगाह भी बनाए गए, क्योंकि अब पोर्ट हो रहा था भैया पानी के जरिए। उस टाइम पे तो इतनी ज्यादा रोड वगैरह तो बनी नहीं थी इतनी खास, तो पानी के जरिए ज्यादा करते थे वो लोग, तो यहाँ पे काफी सारे बंदरगाह भी बनाए गए थे, ठीक है। द ग्रेटेस्ट पोर्ट ऑफ द सतवाना वाज कल्याणी ऑन द वेस्टर्न डेक्कन, जो सबसे बड़ा पोर्ट है सतवाना के टाइम का वो है कल्याणी, जो कि वेस्ट डेक्कन की तरफ है, ठीक है। कल्याणी पोर्ट ध्यान रखना। फिर इसके बाद आते हैं गंधकशिला एंड गंजम, गंधकाशिला एंड गंजम, ईस्ट कोस्ट पे ये अनदर इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स थे, बंदरगाह थे, ठीक है। तो ये उनकी आर्थिक स्थिति थी कैसी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कल्चरल कंट्रीब्यूशन की, सांस्कृतिक योगदान, ठीक है। तो सतवाहनास पैट्रोनाइज बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म, बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म का अलग नेक्स्ट लेवल पे प्रचार किया सतवाहना ने। दे बिल्ट चैत्याज एंड बिहार, सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे,
सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि चैत्याज और विहार्स क्या होते हैं। चैत्याज मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आप पीछे पढ़ा रखे हैं आपको। विहार्स आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताने हैं। चैत्याज होते हैं जितने भी मॉन्क्स हैं, जितने भी भिक्षुक हैं, ये पर्टिकुलर जगह पर अपने भगवान, अपने पूजा वगैरह पाठ वगैरह करते थे। तो वहां पर काफी सारे मतलब एक बिल्डिंग टाइप समझ लो, बिल्डिंग टाइप बनाई जाती थी। जैसे हम मंदिर बनाते हैं, जैसे मंदिर मस्जिद होते हैं, वैसे ही वहाँ पर बिल्डिंग बनाई जाती थी। बिल्डिंग के पर्टिकुलर एरिया, कहने का मतलब चैत्याज बोलते हैं पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर भिक्षुक अपनी पूजा पाठ वगैरह करते हैं, उनको चैत्याज बोलते हैं। विहार आप बताओ क्या होते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। दे ऑल्सो मेड ग्रांट्स ऑफ विलेज एंड लैंड्स टू बुद्धिस्ट मॉन्क। वशिष्ठ पुत्र पुलमई रिपेयर द ओल्ड अमरावती स्तूपा। अमरावती स्तूपा को रिपेयर किया गया किसके द्वारा? वशिष्ठ पुत्र पुलमई। ठीक है, ये कौन है? आपको बताया अभी, कमेंट बताओ, कमेंट में बताओ वशिष्ठ पुत्र पुलमई कौन है। देयर आर्किटेक्चर इन नागार्जुना कोंडा वाज आल्सो नोटेबल। नागार्जुना कोंडा में इनका जो आर्किटेक्चर है वो भी काफी ज्यादा मतलब अच्छा लगता है देखने में, तो ये भी यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मणिज्म वाज रिवाइव्ड बाय द सतवाहना अलोंग विद द परफॉर्मेंस ऑफ द अश्वमेध एंड राजसूय यज्ञ। भैया आप राजा लोग हैं, यज्ञ वगैरह करते हैं, ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो वैसे भी यज्ञ करेंगे, ठीक है। दे आल्सो पैट्रोनाइज द प्राकृत लैंग्वेज लिटरेचर, और हाला सतासी इज एक्सीलेंट प्राइस ऑफ द प्राकृत लैंग्वेज। कल्चरल कंट्रीब्यूशन मतलब इतना ज्यादा कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यही सब कुछ था। इसके बाद हम बात करते हैं फॉरेन इन्वेशंस ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कुछ फॉरेन इन्वेशंस हुए थे। सबसे पहले बैक्ट्रियंस की बात करते हैं। बैक्ट्रियन पार्थिया बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सेरियन एम्पायर। सेरियन एम्पायर से बैक्ट्रिया और पार्थिया कहने का मतलब है दो कैटेगरी कह लो, कि मतलब दो वो कह लो, सेना कह लो, ये दोनों रिलीज करेंगे कि जाओ करो इन्वेशन, ठीक है। तो उसके जो बैक्ट्रिया के जो वो थे, जो हेड थे, वो डेमेट्रियस नामक एक व्यक्ति जो बैक्ट्रिया को रूल कर रहा था, उसने अफगानिस्तान और पंजाब की तरफ इसने आक्रमण किया और वो चीज कैप्चर करी, ठीक है। तक्षशिला से उसने दो दूत, फ्रॉम तक्षशिला ही सेंट टू ऑफ हिज कमांडर्स। तक्षशिला से उसने दो दूत भेजे कि जाओड़ा हमारा संदेशा पहुंचाओ और सब तक, कि अगर हम आ रहे हैं बकायदा बाई इज्जत प्यार के साथ हमें अपना साम्राज्य दे दो, अन्यथा हम तुमको रख के पीटेंगे, तो उससे कुछ फायदा होगा नहीं, जाओ ये हमारा संदेश दो। तो वो जो टक 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 करके भाग के जाते हैं, संदेशा वगैरह देते हैं, तो बहुत से मान जाते हैं, बहुत से नहीं मानते, फिर युद्ध वगैरह होते हैं, ठीक है। दो दूत भेजे थे, अपोलोडोटस और मेनेंडर। ध्यान रखना, अपोलोडोटस भेजे कि जाओ बेटा जाओ, तुम जाओ आर्मी लेके, कोई अगर देता है प्यार से रख लो, नहीं देता तो उसको पीट पाट के रख लो, ठीक है। तो अपोलोडोटस ने क्या क्या करा? सिंध उसने कैप्चर करा, सिंध कैप्चर करा और उज्जैन की तरफ मार्च किया, ठीक है। मिनेंडर ने क्या करा? मथुरा तक उसने कैप्चर किया, फिर वो बड़ा पाटलिपुत्र को कैप्चर करने के लिए, बट पाटलिपुत्र को वो कैप्चर नहीं कर पाया। किसने रोका? वाशुमित्र। कौन? वाशुमित्र ने रोका। वाशुमित्र कौन है? शिवमित्र सुंगा का पोता, कहने का मतलब अग्निमित्र का बेटा, ध्यान रखना इस बात का। बट ही वॉज स्टॉप्ड बाय द आर्मी वाशुमित्र। जब वो पाटलिपुत्र की तरफ बढ़ा, पाटलिपुत्र उनकी वो थी कैपिटल थी भैया, शिवमित्र डायनेस्टी की कैपिटल पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र की तरफ जब वो बढ़ा तो वाशुमित्र ने उसे रोक लिया और पीट दिया रख के, ठीक है। तो वो चीज वो कैप्चर नहीं कर पाया। मिनेंडर वाज आल्सो नोन एज मिलिंदा, मिलिंदा भी कहते थे, एंड द कैपिटल ऑफ हिज किंगडम वाज सकाला, कैपिटल सकाला थी। ही एंड विच मच इंटरेस्ट इन बुद्धिज्म, बुद्धिज्म में उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, और जो बुद्धिस्ट मॉन्क के डायलॉग्स वगैरह थे उसमें ये बहुत ज्यादा इसको पसंद आते थे। नागसेना वाज कंपाइल्ड इन द पाली वर्क। ही आल्सो एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म, उसने भी बुद्धिज्म अपना लिया था। अ ग्रीक एम्बेसडर, एक और ग्रीक एम्बेसडर थे, हीलियोडोरस became a Vaishnavite and erected the Garuda pillar at बैसनगर। बैसनगर में एक गरुड़ा पिलर बनवाया गया, किसके द्वारा? हीलियोडोरस के द्वारा। इससे ज्यादा जानकारी की और जरूरत है नहीं, इतना ध्यान रखना, ठीक है। द ग्रीक इन्फ्लुएंस इन इंडिया लास्टेड फॉर मोर देन अ सेंचुरी आफ्टर द डेथ मिनेंडर। मिनेंडर के बाद ग्रीक इन्वेशन और ज्यादा होते गए, फिर कहने का मतलब जाहिर सी बात है, इंपॉर्टेंट रूलर ब्रेक होंगे तो ऑटोमेटिक वो चीज ब्रेक हो जाएगी। इसके बाद आते हैं सकाज। सकाज की बात करते हैं। द सकाज और द सकिथियन अटैक बैक्ट्रियन पार्थिया। बैक्ट्रिया और पार्थिया पे किसने अटैक करा? सकाज ने अटैक करा और उनको कैप्चर कर लिया, ठीक है। कैप्चर उनको कर लिया। फॉलोइंग द फुटस्टेप ऑफ ग्रीक, ग्रीक के पद चिन्हों पर ये चल रहा था और ग्रीक को ही पेल रहा था, ऐसा कहने का मतलब ये है इसका, ठीक है। द सकाज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड देयर रूल ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया तक इसने अपना रूल फैला लिया था। देयर वर टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सकाज, वहां पे दो डिफरेंट ग्रुप थे सकाज के। द नदन क्षत्रप्स बोलते हैं इनको, क्षत्रप्स बोलते हैं। एक था नदन क्षत्रप्स, रूलिंग फ्रॉम तक्षशिला से रूल किया जा रहा था, और एक वेस्टर्न क्षत्रप्स था जो ओवर महाराष्ट्र से रूल किया जा रहा था, ठीक है।
द फाउंडर ऑफ द सका रूलर इन द इंडिया इज द फर्स्ट सेंचुरी बीसी वाज माउस, बोलते हैं माउस। जो साका रूलर के फाउंडर थे वो माउस थे। हिज सन एंड सक्सेसर वाज एजिस वन, इसका बेटा था एजिस, हु वाज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ द विक्रम एरा, जिसका विक्रम एरा का फाउंडर इसको कहा गया। ठीक है, सकाज रूल्स ऑफ तक्षशिला वर ओवरथ्रोन बाय द पार्थियन, पार्थियंस के द्वारा ही सकाज रूल को उखाड़ फेंका गया था। ठीक है, सकाज के बारे में जान लिया। अब बात करते हैं हम कुशान्स की। द कुशन्स वर अ ब्रांच ऑफ यूची ट्राइब। यूची ट्राइब बोले तो यूची एक जनजाति है। इस जनजाति से एक बंदा निकल के आता है, मतलब ये वाले डायनेस्टी जनजाति से निकल के आती है। कुशान्स यूची जनजाति से बिलोंग करते हैं, मतलब यूची जनजाति का एक पार्ट है। ठीक है, एक जनजाति है यूची, ध्यान रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। Whose original home was Central Asia. They first came to Bactria displacing the Sakas. ठीक है, साकास को निपटाने के लिए ये लोग सबसे पहले आए थे। देन दे ग्रेजुअली मूव टू द काबुल वैली, काबुल वैली की तरफ वो बढ़े और गंधारा रीजन उन्होंने कैप्चर कर लिया। देखो लिखा है एंड सीज द गंधारा रीजन, गंधारा रीजन को उन्होंने जब्त कर लिया। द फाउंडर ऑफ द कुशाना डायनेस्टी वाज कुजुला खातफिस। नाम भी पढ़ लो, अजीब सा ही नाम है। फाउंडर कौन था कुशाना डायनेस्टी का? कुजुला, खुजली नहीं है इसको कुछ, ठीक है, कभी खुजली समझने लगो, खुजली नहीं, खुजली से ध्यान रख लोगे अब आप, खुजली से ध्यान रख लेना, कुजुला, समझ में आ गया? कुजुला खातफिस। ही ऑक्यूपाइड द काबुल वैली एंड इशू कॉइन विद हिज नेम। इसने क्या काम करा? इसने अलग ही लेवल का काम करा भाई साहब। इसने क्या काम करा कि काबुल वैली पहले इसने जब्त करा और अपने नाम के कॉइन निकाल दी कि यार नाम चलेगा तेरे भाई का, वो कर दिया इसने कि अपने नाम के कॉइन निकाल दिया। ठीक है, हिज सन बीमा, बीमा जो इसका सन है, कंक्वायर्ड द होल ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया एज फार एज मथुरा। उसने मथुरा, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यहाँ तक कि मथुरा तक उसने अपना एक्सपेंशन फैला लिया। कुशान डायनेस्टी का, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रूलर था ये बीमा। He issued gold coin with his high sounding titles like the Lord of the whole world। देख रहे हो इसकी औकात, देख रहे हो? लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड, सारे संसार का लॉर्ड, सारे संसार का भगवान अपने आप को कहने लग गया था ये। तो गोल्ड कॉइन पे बकायदा इसने मेंशन करवा दी, टाइटल दे दिया था अपने आप को ये। ठीक है, बट अब जाहिर सी बात है भाई, अपना संसार का भगवान मान रहा था अपने आप को, और अपना भगवान कौन था इसका? शंकर भगवान, लॉर्ड शिव। लॉर्ड शिव की पूजा करता था, शंकर भगवान को मानता था कि भैया मेरे से अगर ऊपर कोई भगवान है तो वो शंकर भगवान है, और शंकर भगवान तो है ही, देखो, है ना, लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड, अपने आप को इसने एक टाइटल दिया था। ध्यान रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बीमा ध्यान रखना, बीमा नाम है कि कुषाण डायनेस्टी का एक रूलर था जिसने अपने आप को संसार का भगवान बनाया था, और उसके खुद के भगवान थे शंकर भगवान। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बेसिकली फॉरेन इन्वेशंस थे। इसके बाद कनिष्क आ जाएंगे, कनिष्क कन्क्वेस्ट आ जाएंगे, कनिष्क बुद्धिज्म पढ़ेंगे, फिर हम गंधारा आर्ट, मथुरा आर्ट, स्कूल ऑफ आर्ट, ये सब हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली आज का लेक्चर मैं यहीं पर एंड करता हूँ। एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया। अब हमको ये दो टॉपिक्स पढ़ने हैं अगले लेक्चर में, कनिष्क एंड हिज अचीवमेंट, गंधारा आर्ट एंड इट सेलिएंट फीचर। ठीक है, तो समझ में आपको आ गया होगा लेक्चर अच्छे से। कोई डाउट है तो आपको पता ही है, कमेंट सेक्शन ऑन है, कमेंट सेक्शन में पूछ लो, पर्सनली मेल कर लो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, हर जगह जवाब दिया जाएगा। और जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उनके आंसर्स दो देखो, तभी आप लोग अच्छे से, मेरे को पता चलेगा रिवीजन चल रहा है, तभी चीजें आपको समझ में अच्छे से आएंगी। ठीक है, तो और थोड़ा सा आप कोऑपरेट करना, जो लेक्चर्स बीच में मिस हुए, मैं फिर से थोड़ा सा रिग्रेट फील कर रहा हूँ, क्योंकि अब आप देख रहे हो प्रॉब्लम्स आपको दिख भी रही होंगी वैसे तो, नो डाउट, बट बीच में प्रॉब्लम्स काफी हो गई थी, तो इस वजह से लेक्चर रिकॉर्ड हम नहीं कर पाए। बट अब टेंशन ना लो, स्टॉक में रखा करेंगे, आपको बकायदा लेक्चर्स दिया करेंगे। तो इस लेक्चर को यहाँ पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपको लाइक करना है, और चैनल पर अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सारी लिंक्स आपको वहां मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम पर भी हमको फॉलो आप कर सकते हो। ठीक है, वहां पर भी लेटेस्ट अपडेट हम करते रहते हैं, पोस्ट वगैरह डालते रहते हैं। कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट पूछ सकते हो। तो चलो फिर, खुश रहो, मौज करो, ऐश करो, मेहनत करते रहो। थैंक यू।